एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने वर्चुअल विद्या लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, मैं हूं आपका आकाश सर और मैं आपको आज क्लास 9 का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इकोनॉमी पढ़ाने वाला हूं, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1 चैप्टर 1 का, जो कि है स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। पालमपुर एक विलेज है और एक गांव है। इसके द्वारा आपको इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को एनसीईआरटी के द्वारा बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। आज मैं पार्ट 1 की वीडियो में आपको पालमपुर के बारे में स्टोरी बताऊंगा, साथ ही साथ आपको इससे जुड़े मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताऊंगा। तो अंत तक हमारे चैनल में जुड़े रहे और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन को प्रेस कर दे, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। तो आप जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हैं द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, जो कि क्लास 9 का इकोनॉमी का पहला चैप्टर आता है और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप क्लास 12 तक इकोनॉमी में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको बेसिक इकोनॉमी समझना होगा। उसके लिए यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अंत तक इस वीडियो को देखें और बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा पालमपुर के बारे में। आखिर ये है क्या? इस स्टोरी के में पालमपुर आप नाम सुने होंगे, स्कूल में भी आप टीचर्स के द्वारा सुने होंगे पालमपुर कई बार, लेकिन बहुत बार शायद आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई भी है, लेकिन बहुत लोगों को समझ में नहीं भी आई। तो उन सबके लिए आज मैं इसको एक बार पूरे तरीके से इंट्रोडक्शन के माध्यम से आपको बतलाने वाला हूँ। ध्यान से इस चीज़ को सुने। So let's begin the introduction of Palampur. Palampur is an imaginary village. पालमपुर एक इमेजनरी मतलब काल्पनिक गांव है। फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन द पालमपुर, और कृषि जो फार्मिंग है वहाँ का मेन एक्टिविटी है वहाँ के लोगों का। वेयर सेवरल अदर एक्टिविटीज सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरीज, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा आर कैरी आउट ऑन ए लिमिटेड स्केल। इसके अलावा भी कुछ मात्रा में आपको डेयरी जो कि दुग्ध पालन होता है, ट्रांसपोर्टेशन और कैरी आउट, सामानों को, वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना यहाँ के लोगों का पेशा में से एक है। दिस प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट्स, मनी एक्सेट्रा। और इतने जो प्रोडक्शन होते हैं इसमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि कहा गया है उनमें रिसोर्स की आवश्यकता पड़ती है, जैसे वो प्राकृतिक रिसोर्स हो या फिर आपको मैन मेड आइटम्स हो या ह्यूमन एफर्ट्स हो या फिर मनी हो। इस तरह के बहुत सारे रिसोर्सेज की आवश्यकता इसमें पड़ती है। साथ साथ पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विथ नाइबर विलेज एंड टाउन्स। पालमपुर एक ऐसा गांव है जो अच्छी तरह से कनेक्टेड है आसपास के गांवों से और टाउन मतलब शहरों से। रायगंज ए बिग विलेज इज़ 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर। रायगंज जो है एक बड़ा सा गांव है जो पालमपुर से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है। एंड ऑल वेदर्स रोड कनेक्टेड द विलेज टू रायगंज एंड फर्दर ऑन द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर। जबकि इसका एक नियरेस्ट टाउन है शाहपुर। और यहाँ पर मैं बता दूँ कि यहाँ से बहुत सारे सड़कें हैं जो शाहपुर और रायगंज को जोड़ती है पालमपुर के साथ। मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन रोड स्टार्टिंग फ्रॉम बल्क carts, tangas, bogies, wooden cart drawn from buffaloes loaded with jaggery, gourd and other commodities to motor vehicle like motorcycle, jeeps, tractor and trucks etc. इस क्षेत्र पे अगर आप रोड पे जाएंगे तो आपको बहुत तरह की ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम मिलेंगे, जैसे बैलगाड़ी, बुल कार्ट से लेकर के टांगा भी, घोड़ा गाड़ी भी मिलेगी, बगीज भी मिलेगी आपको। साथ ही साथ आपको जगरी भी मिलेगी। साथ साथ मॉडर्न टाइम के जो भी मोटर व्हीकल्स है जैसे मोटरसाइकिल, जीप्स, ट्रैक्टर एंड ट्रक्स, ये भी आपको वहाँ पर अवेलेबल मिलती है। अबाउट द विलेज, अभी हमें विलेज के बारे में कुछ जानना है। जैसे विलेज जो है गांव है, वो गांव में लोग कैसे हैं, सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुने। दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट। इसमें अनेक जाति के लोग, कम से कम 450 फैमिली यहाँ पर रहते हैं। द 80 अपर कास्ट फैमिली ऑन द मेजोरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज। यहाँ पर 80 जो परिवार है वो अपर कास्ट का है।
मतलब ऊंचे जातियों का, जिनका मेजोरिटी मतलब उस क्षेत्र में लैंड सबसे ज़्यादा है। देयर हाउसेज सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज, उनका जो घर है दूसरों से अपेक्षाकृत बड़ा होता है। एंड मेड ऑफ ब्रिक विथ सीमेंट प्लास्टरिंग, ब्रिक से बना होता है, ईंटों से, और सीमेंट का प्लास्टर होता है। द एसिस, दलित, जो वहाँ पर दलित हैं या छोटे जाति के लोग हैं, कॉम्प्राइज द 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन एंड लिव इन द कॉर्नर ऑफ द विलेज, जहाँ 1/3 जो पॉपुलेशन है उसका संख्या दलितों की है, और वे गांव के एक छोर पे रहते हैं। एंड इन मच स्मॉलर हाउस सम ऑफ विच आर मेड मड एंड स्ट्रो, और जो मड मतलब कीचड़ और गोबर वगैरह से इनका जो घर होता है बना होता है, मतलब पुआल जो होता है, स्ट्रो जो लकड़ी का डंठल होता है, इनसे इनका घर बना होता है। और इनकी संख्या तो अधिक है ही, और गांव के एक छोर पे रहते हैं, इनकी घर बहुत छोटी छोटी होती है। साथ ही साथ यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पावर, ऑल द ट्यूबवेल इन द फील्ड एंड इज यूज टू वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेसेस, और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पावर अवेलेबल है, जिससे ट्यूबवेल चलती हैं जो खेती में इससे सिंचाई का काम होता है, और बहुत छोटे मोटे बिजनेसेस होते हैं, बिजनेस हैं, उन बिजनेसों के लिए इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है यहाँ पर। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल एंड 1 हाई स्कूल, यहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल के साथ साथ एक हाई स्कूल भी है। देयर इज ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट, यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है। एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक आर ट्रीटेड, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है जहाँ पर बीमार लोगों का ट्रीटमेंट भी होता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड एंड सर्विस दैट वी वांट। प्रोडक्शन का मकसद क्या होता है, हमारी आवश्यकता की जो भी चीज़ें हैं, गुड्स है या जो भी सर्विसेज है, उनका उत्पादन करना। देयर आर 3 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज। गुड और सर्विसेज के रिक्वायरमेंट के लिए आपको 3 मुख्य रूप से चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। पहला लैंड, दूसरा लेबर, एंड तीसरा कैपिटल, फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। आप इसको याद रखें, इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स में आता है। वी हैव 4th रिक्वायरमेंट टू फॉर प्रोडक्शन, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। और एक चीज़ की आवश्यकता होती है प्रोडक्शन के लिए, जिसे ह्यूमन कैपिटल भी कहा जाता है। फैक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है और इनके फैक्ट्स क्या क्या हैं, उसको चलिए अभी हम डिस्कस करते हैं। लैंड, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है लैंड। लैंड इज़ फिक्स एंड इज स्केयर। क्या होता है कि जो लैंड होता है वो फिक्स होता है, सीमित होता है। देयर इज़ नॉट मेथड बाय विच द लैंड कैन बी इंक्रीज, कोई भी ऐसा मेथड नहीं है जिससे लैंड को हम बढ़ा सकें। द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज प्रेशर ऑन लैंड, जो पॉपुलेशन के लिए जो ग्रोथ करवाना है वो फार्मर्स पर प्रेशर डाल करके हम खेती अधिक से अधिक करवा सकते हैं, जिससे ग्रोथ ज़्यादा होता है। डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी थ्रू सब्सिक्वेंट जनरेशन हैज़ रिजल्टेड इन एग्रीकल्चर प्लॉट बिकमिंग मच स्मॉलर, दैट दिस हैज़ ऑल्सो अफेक्ट द स्केल इकोनॉमी इन फार्मिंग। क्या होता है कि जो भी बंटवारा होता है, परिवार बढ़ जाने के बाद जनरेशन में उनका जो बंटवारा होता है ज़मीन का बंटवारा होने से सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या पड़ा है कि खेती के लिए ज़मीन का अभाव होता जा रहा है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेबर। लेबर इज अवेलेबल इन प्लेंटी बिकॉज ऑफ ह्यूज आर्मी ऑफ अनएम्प्लॉयड। इस क्षेत्र में बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड है, तो आपको लेबर तो बहुत सारे मिल जाएंगे। मेनी पीपल फ्रॉम द पुअर सेक्शन आर इलिटरेट एंड हैंस हैव टू वर्क एज अनस्किल्ड लेबर। बहुत सारे जो लोग हैं वो गरीब तबके के हैं, जो अनपढ़ है, और वो अनस्किल्ड वर्कर के रूप में काम कर सकते हैं। द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स गाइडलाइन ऑन मिनिमम वेजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। समय समय पर सरकार भी इनके मिनिमम मतलब न्यूनतम मजदूरी के ऊपर कानून भी बनाती आ रही है। बट बिकॉज ऑफ लेस डिमांड एंड ह्यूज सप्लाई ऑफ लेबर, देयर आर मेनी केसेस वेयर द फार वर्कर्स में नॉट बी गेटेड इवन द मिनिमम वेजेस। कहीं कहीं पर क्या होता है कि आपके डिमांड बहुत कम हो जाने के बाद बिजनेस बहुत घाटा हो जाता है, जिसके कारण लेबर्स को मिनिमम वेजेस भी मिलना बहुत ही मुश्किल हो पड़ता है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल इज़ द वैरायटी ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। उत्पादन के हर क्षेत्र पर आपको कैपिटल की आवश्यकता पड़ती है, रुपए पैसे की आवश्यकता पड़ती है। तो इनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। इसको 2 प्रकार से हम लोग आपको पहले ही बता चुके, 2 प्रकार से हम बांट सकते हैं, एक है फिक्स और दूसरा वर्किंग।
तो फिक्स कैपिटल क्या होता है? टूल्स एंड मशीन रेंज फॉर एवरी सिंपल टूल सच ए फार्मर्स प्लग टू sophisticated machines such as generator, turbines, computer, etc. Tool machine building can be used in production over many years and are called fixed capital. आपको खेती बाड़ी में या फार्मिंग प्रोडक्शन के लिए जितने भी चीज़ों जैसे मशीनों की आवश्यकता पड़ती है उनका ऊपर जो खर्च होना है वो फिक्स्ड है, तो देट आर कॉल्ड ऑल टाइप ऑफ फिक्स कैपिटल. एंड वर्किंग कैपिटल क्या होता है? Production required a variety of raw materials such as the yarn, yell to be weavered and clay used by the potter. और प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है रॉ मटेरियल्स का, वो आपके फसल के रूप में हो या फिर आपको क्ले के रूप में हो, मिट्टी के रूप में हो, क्योंकि अगर आप मिट्टी से जुड़े हुए वस्तुएं बनाते हैं तो ऑल्सो सम मनी इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन इज़ मेक पेमेंट एंड बाय सच नेसेसरी आइटम. और इन वस्तुओं को, कच्चे माल को समय समय पर बार बार खरीदने के लिए आपको समय समय पर पैसों की आवश्यकता पड़ती है. रॉ मटेरियल्स एंड मनी इज़ हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल. रॉ मटेरियल्स और जो पैसे खर्च होते हैं इनको खरीदने के लिए उनको वर्किंग कैपिटल कहा जाता है. सो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, आपको यह वीडियो कैसी लगी? आपको ये पार्ट 1 की वीडियो समझ में आई या नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं. साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहे. और हमारी इस वीडियो को अपने सभी स्टडी ग्रुप्स में शेयर करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और हर शाम 6 बजे आप हमसे जुड़े और हिस्ट्री का जो आपका प्रॉब्लम है उसको आसानी से सॉल्व करें. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस. थैंक यू एवरीवन.